मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं? स्टूडेंट। मुझे उन लोगों से जलन होती है जो आसानी से दूसरों का भरोसा जीत लेते हैं और सब उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। टीचर। तुम्हें उनसे जलन क्यों होती है? स्टूडेंट। क्योंकि मैं लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करवा पाता जितना वो करवा पाते हैं। टीचर। तो फिर तुम्हें क्या चीज रोक रही है? स्टूडेंट। मुझे इस चीज का जवाब पता है। मैं खुद ही मुझे रोक रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं। टीचर। ये अच्छी बात है कि तुम्हें ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस समझ आई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक भरोसेमंद इंसान बनना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, तुम्हारी जैसे एक स्टूडेंट की है। एक कंसल्टिंग फर्म है। मैं उसमें एक टॉप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होकर जॉब शुरू करने गया था। वो साइंस बैकग्राउंड से थी। उसे सबसे ज्यादा गंदा अकाउंटिंग लगता था। सोचो, वो कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करते ही उसका सबसे पहला असाइनमेंट क्या था? स्टूडेंट। ओह नो, अकाउंटिंग। टीचर। गेस करोगे उसने अपनी जॉब पर कैसे काम किया था? स्मार्ट और हार्ड वर्किंग बनकर। हम कभी ट्रस्ट की कमी पूरी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। स्टूडेंट। हाँ, मुझे अब समझ आ गया। टीचर। वो हर रोज अपने काम को थोड़ा बहुत ढंग से कर पाती और फिर अपने मैनेजर को सबमिट कर देती। मैनेजर उसके काम में कई सारी गलतियां निकालता और फिर उन गलतियों को वो सही करती। लेकिन ये सब चीज बार बार होती रही। स्टूडेंट। ये तो अच्छी बात है ना, मैनेजर एक स्टूडेंट की गलतियां सही कर रहा है। टीचर। ऐसा नहीं है। मैनेजर की जॉब ये नहीं है कि वो दूसरों के काम में गलतियों को सही करे। मैनेजर की जॉब ये है कि वो दूसरों से अच्छे से काम करवाए। अगर वो खुद तुम्हारी गलतियां सही करेगा तो फिर वो तुम्हारी जॉब कर रहा है। या फिर ये कहना ठीक रहेगा कि अगर तुम बार बार सेम गलतियां कर रहे हो तो तुम मैनेजर को अपना काम करने नहीं दे रहे। स्टूडेंट। तो फिर आपके स्टूडेंट के मैनेजर ने उसको कैसे हैंडल किया? टीचर। मैनेजर ने कुछ हफ्तों के लिए चीजों को वैसे ही चलने दिया। फिर जब चीजें नहीं बदली तो मैनेजर ने स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग रखी और तब मैनेजर ने ट्रस्ट के बारे में बहुत अच्छी बात कही। जब तुमने अपना पहला काम सबमिट किया था तब मैंने उसे अच्छे से चेक किया था, क्योंकि वो तुम्हारा पहला काम था और उसमें कई सारी गलतियां भी थी। मैंने तुम्हें सारी गलतियां दिखाई और तुमने उन सारी गलतियों को अच्छे से सही किया। लेकिन जब तुमने अपना दूसरा काम सबमिट किया तब उसमें भी गलतियां थी। तुमने फिर से अपनी गलतियों को सही किया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे काम में गलतियां हैं या नहीं। मुझे पता है कि लास्ट में काम में कोई गलती नहीं रहेगी, लेकिन मुझे पहली बार तुम्हारा काम चेक करना ही पड़ता है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस वजह से शायद मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूं जहां पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो, मैं तुम्हारे काम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट। मैंने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं। तो फिर ट्रस्ट बिल्ड करने का ये तरीका है कि हम अपने काम में गलतियां ना करें। टीचर। सेथ गॉर्डन जी बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। उन्होंने ट्रस्ट की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बनाई। ट्रस्ट का यह मतलब नहीं है कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि उसका मतलब यह है कि जब भी चीजें गलत जाएंगी तब जो भी उसे सही करने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो तुमने किया होगा, और अब जो उसे सही करने के लिए किया जाना चाहिए वो तुम करोगे। स्टूडेंट। ये बात तो काफी सही थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि भरोसा जीतने के कई तरीके हैं? टीचर। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तीन चीजें मायने रखती हैं। पहला, जब लोग बुरे वक्त में हों तब उनके साथ रहो। तुम तुम्हारे दोस्त के साथ हो जब उनका वक्त अच्छा ना चल रहा हो। तुम तुम्हारे मैनेजर के साथ हो जब टीम वाले उनका साथ छोड़कर जा रहे हो। तुम तुम्हारे चाहने वालों के पास हो जब वो अच्छे हाल में ना हो और उन्हें प्यार की जरूरत हो। उस वक्त लोगों के साथ हो जब वहां से निकल जाना सबसे आसान हो। इस तरीके से तुम उनका भरोसा जीतोगे। स्टूडेंट। क्या ये करना काफी मुश्किल नहीं होगा? टीचर। यही रीजन है कि हम हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही हों तब तो सब हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन जब चीजें खराब हो जाएं और उस वक्त जो तुम्हारा साथ दे उसी पर तुम भरोसा करते हो। और इस बात से मैं अपने सेकंड पॉइंट पर आता हूं, जिसकी मदद से तुम ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। तुम जो भी चीज करो उसके जिम्मेदार रहो। स्टूडेंट। शायद मैं इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा। टीचर। बहुत समय पहले एक पहाड़ के ऊपर एक मूर्ति बनाने वाला शख्स रहता था। वो दुनिया का सबसे अच्छा स्टैचू बनाने का काम कर रहा था।
वो चाहता था कि आसपास के गांव के लोग उसे देखने आए। उसने स्टैच्यू पर काफ़ी महीनों तक काम किया और फिर जब उसने स्टैच्यू बना लिया तो उसने अपने दोस्त को उसे देखने के लिए बुलाया। उसके दोस्त को वो स्टैच्यू बहुत पसंद आया, लेकिन उस स्टैच्यू का नाक थोड़ा सा सही नहीं था। मैंने कभी इतना सुंदर स्टैच्यू नहीं देखा, लेकिन इसका नाक थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ठीक है, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसे काफ़ी दूर खड़े हुए लोग भी नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही उस मूर्ति बनाने वाले आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और स्टैच्यू को तोड़ दिया। स्टूडेंट, क्या वो पागल था? उसने ऐसा क्यों किया? टीचर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया देख सकती है या नहीं। अगर ये चीज मुझे नजर आ गई तो ये चीज गलत है। ये बात उस मूर्ति बनाने वाले आदमी ने कही। स्टूडेंट, वो आदमी तो कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार था। टीचर, जब तुम सच में जिम्मेदार बनोगे और तुम तुम्हारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लोगे, तब तुम लोगों का ट्रस्ट जीत पाओगे। स्टूडेंट, मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब आप मुझे वो तीसरी चीज बताओ जिससे मैं ट्रस्ट बिल्ड कर सकूं। टीचर, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अपने कमिटमेंट पूरे करो। तुम वो चीज जरूर करो जो चीज तुम्हें करनी चाहिए, बिना किसी को स्टेटस अपडेट दिए। स्टूडेंट, लेकिन लोग हमेशा स्टेटस अपडेट मांगते हैं, डेडलाइन से पहले भी वो स्टेटस मांगते हैं। टीचर, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, शायद क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि मैं टाइम पर डिलीवर कर पाऊंगा। टीचर, हाँ, ऐसा ही है। शायद उनके पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनका ऐसा माइंडसेट बन चुका है, या फिर शायद उन्होंने तुमसे कभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जब तुम खुद को उस इंसान की जगह पर रखकर देखोगे, तब तुम्हें भी अपडेट्स चाहिए होंगे। तुम खुद उन्हें अपडेट्स दो बिना उनके कहे, और अगर तुम कमिट किए गए टाइम पर अपना काम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो उनसे और टाइम की रिक्वेस्ट करो। स्टूडेंट, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आ गई। मुश्किल समय में लोगों के साथ रहो, एक जिम्मेदार आदमी बनो और हमेशा अपने कमिटमेंट को पूरा करो, क्योंकि आखिर में हम कितने भी स्मार्ट हों, अगर लोग हम पर भरोसा नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। टीचर, हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया।